हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है दिवाली। पूरे मोहल्ले में दिवाली की धूम मची थी। बच्चों ने नए नए कपड़े पहन रखे थे। उनके शोर शराबे से पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। हर घर दीपों की रोशनी से झिलमिला रहा था। कहीं कहीं बिजली के बल्ब भी शान से टिमटिमा रहे थे। लेकिन इन सब रंगीनियों से बहुत दूर सरला काकी का मकान लगभग अंधेरे में डूबा हुआ था। यद्यपि उनके मकान पर भी दो दीपक जल रहे थे, लेकिन इस जगमगाहट में वे निस्तेज से लग रहे थे। दूसरे किसी को इसकी खबर हो या ना हो, लेकिन नन्हे सौरे को यह बहुत अजीब लग रहा था। वह सोच रहा था, आखिर सरला काकी दिवाली क्यों नहीं मनाती हैं। उसे अच्छी तरह से याद था कि सरला काकी ने पिछले साल भी दिए नहीं जलाए थे, और शायद उससे पिछले साल भी नहीं। सौरे को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि आज के दिन कोई दुखी और उदास रहे। वह अच्छी तरह समझता था कि जब कोई दुखी व उदास होता है तभी त्योहार नहीं मनाता है, लेकिन काकी को क्या दुख है, यह बात वह नहीं जानता था। आज मैं काकी का दुख जानकर ही रहूंगा, यह निर्णय करके वह जा पहुंचा अपनी माँ के पास। माँ उस समय रसोई घर में मिठाई तैयार कर रही थी। सौर्य को चिंतित देखकर व्यग्रता से पूछा, क्या सोच रहा है बेटा। माँ, सरला काकी हमारी तरह बहुत सारे दीपक क्यों नहीं जलाती हैं। सौर्य ने पूछा। वह बहुत दुखी हैं बेटा, उन्हें दिवाली का त्योहार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस दिन उनका इकलौता बेटा पटाखे जलाते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया था। उनके पति भी नहीं हैं, बेचारी मेहनत मजदूरी करके गुजारा करती हैं। माँ ने समझाया। आप मुझे हमेशा कहती हो कि दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, तब क्या मैं काकी का बेटा बन जाऊं। सौर्य ने आज्ञा लेने की दृष्टि से पूछा। किसी अच्छे काम के लिए मैं भला क्यों मना करूंगी, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ की स्वीकृति मिलते ही सौर्य का चेहरा खिल उठा। वह सरपट सरला काकी के घर की ओर भागा, लेकिन माँ की आवाज़ सुनकर उसे वापस लौटना पड़ा। बेटा, यह मिठाई तो लेते जा, कहते हुए जब माँ ने मिठाई का डिब्बा सौर्य के हाथों में थमाया तो उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। मिठाई का डिब्बा लेकर वह काकी के घर की ओर दौड़ा। प्रसन्नता के मारे उसके कदम धरती पर नहीं पड़ रहे थे। आज वह किसी बेसहारा का सहारा बनने जा रहा था। शीघ्र ही वह सरला काकी के घर पहुंच गया। काकी घर के एक कोने में बैठी रो रही थी। शायद उन्हें अपना बेटा याद आ रहा था। काकी, आप रो रही हो, सौर्य ने पूछा। पर काकी चुप बैठी रही, जैसे कुछ सुना ही ना हो। सौर्य ने काकी को हाथ से झकझोर कर पूछा, बताइए काकी, आपको क्या दुख है। लेकिन काकी ने सौर्य के प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने सौर्य को बैठने के लिए कहा, पर आया था। बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि आप दिवाली के दिन बहुत सारे दीपक क्यों नहीं जलाती, और आप अभी रो क्यों रही हो। सौर्य की जिद के आगे सरला काकी को झुकना पड़ा। उन्होंने भरे गले से इतना ही कहा, जरा अपने बेटे की याद आ गई थी। आज अगर वह जीवित होता तो वह भी तुम्हारे जितना ही होता। काकी, अगर बेटा नहीं रहा तो क्या मैं आपका बेटा नहीं बन सकता। मुझे अपना बेटा बना लो काकी, आज से मैं तुम्हारा बेटा हूँ, सौर्य ने भोलेपन के साथ कहा। सरला काकी ने बेटा कहकर सौर्य को गले लगा लिया। आज वर्षों बाद सरला काकी के घर में दीप झिलमिला उठे थे। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।